हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। अगस्त के महीने में क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है। नया महीना जब आता है तब हम सब एक होप के साथ घिरे हुए होते हैं। आशा की किरण हमें नज़र आती है कि क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे करने हैं। सब स्ट्रैटेजीज़ हम साथ साथ बनाकर चलते हैं और अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि हम तैयार होते हैं एक नई जंग को लड़ने के लिए। एक नए तैयारी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं ताकि जो भी स्ट्रगल्स होंगी हम फेस कर लेंगे। एक बहुत बड़ी होप हमारे साथ शुरुआत में होती है जब भी एक महीना शुरू होने वाला हो। तो ऐसे ही मैं रीडिंग आज करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर दो एंजल नंबर्स मैंने इसीलिए लिए हैं। एक है 11-11 की एनर्जी और एक है 12-12 की एनर्जी। तो ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जब एंजल नंबर हमें दिखते हैं ना तो एक आशा की और किरण हमारे अंदर पैदा हो जाती है। एक होप शुरू हो जाती है कि हाँ वाकई में होगा, डेफिनेटली ये होगा, जो हम सोच रहे हैं वो ज़रूर होगा। तो अगर आप भी इस होप के साथ इस रीडिंग को देखेंगे तो ये ज़रूर आपको रेजोनेट होगी और ज़रूर आपको वो मैसेजेस मिलेंगे। कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, कुछ एडवाइजेस, कुछ गाइडेंस साथ साथ चलने वाली हैं। तो आज मैं आपको साथ में बताऊंगी कुछ अफर्मेशंस भी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस काम के लिए अफर्मेशन देना चाहिए, आपको मैनिफेस्टेशन किस काम के लिए करना चाहिए। तो कुछ इसमें रेमेडीज़ भी इंक्लूडेड हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि सब समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप और आपको गाइडेंस मिल जाए और आप आगे बढ़ें बिना ऑब्स्टैकल के, बिना हर्डल के, बिना प्रॉब्लम के। तो चलिए, यहाँ पर हैं दो पाइल्स 11-11 और 12-12। तो फर्स्ट पाइल है 11-11 का, आप उसको भी चूज़ कर सकते हो और सेकंड पाइल है 12-12 का। तो आपको अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो आप उसको भी चुन सकते हो। ये आपकी अपनी विश के ऊपर है। जिसको तो ये एंजल नंबर्स अक्सर दिखाई देते हैं वो तो अपना पाइल चुन लेंगे, पर जिनको नहीं दिखाई देते वो कनेक्ट हो सकते हैं। इस समय पर 5 बार आप गहरी सांस लें और देखें कि कौन सा नंबर आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। तब आपको समझ में आएगा इंट्यूटिवली कि कौन सा नंबर आपके लिए है और कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। ये एंजल नंबर्स बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं। देखिए, भगवान की कोई भाषा तो नहीं होती। भगवान, एंजल्स, यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हमें हमेशा गाइडेंस देती हैं वो किस रूप में आपको दिखाई देंगी? इन्हीं रूपों में दिखाई देती हैं। कभी एंजल नंबर्स के रूप में, कभी फेदर्स के रूप में, कभी साइंस के रूप में, कभी खुशबू के रूप में, कभी आपको एहसास के रूप में, फीलिंग्स की तरह, है ना। तो ये इसी तरह से दिखाई देती हैं। आप इनसे कनेक्ट होंगे तो ये आपको मैसेज ज़रूर देंगी। तो इस तरह से ही आज का रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, सबके साथ ना भी रेजोनेट हो ये भी नहीं कहूँगी। किसी किसी के साथ तो पूरा रेजोनेट हो सकती है और किसी के लिए कुछ नहीं भी हो सकता। तो ओपन माइंडेड होकर इन वीडियोज़ को देखा करें, ओपन माइंडेड होकर इन्हें समझा करें ताकि आपको रीडिंग रेजोनेट हो और आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेज मिले। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम आज के पायल सिलेक्शन को लेकर। अगर आपने फर्स्ट पायल चूज़ किया है, अगर आपने 11-11 चूज़ किया है तो मैं आपकी रीडिंग को अब स्टार्ट करूँगी। पर एक बात पहले बता दूँ, आप लोगों को इंट्रो तो बहुत लंबा लगेगा पर कुछ मैसेज देने ज़रूरी होते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो सीखने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करनी है और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर इस पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हो। किस तरह से टाइमिंग रहेगा, क्या और किस तरीके से मैं सिखाऊंगी, तो ये सारी डिटेल आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। चलिए, टैरो सीखने के लिए भी बात हो गई, अब हम बात करते हैं रीडिंग की। अगस्त का मंथ जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी होप लेकर आए और आप लोग इसे अच्छे से शुरुआत भी करें और इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छे से हो। तो मैं तो हमेशा यही प्रे करूँगी। और आज रीडिंग को हम देखते हैं। पहले मैंने आपके लिए लिया है प्रोफेशनल रीडिंग को और उसके बाद लिया है पर्सनल रीडिंग को। बात करते हैं अब हम पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1, अगर आपने 11-11 की एनर्जी को चूज़ किया है तो आपके लिए ये रीडिंग अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले देखेंगे आपका प्रोफेशन कैसा होगा। अगस्त के मंथ में प्रोफेशन में क्या क्या ऐसा है जो आपको जानना है और क्या ऐसा है जिसके लिए आपको एफर्ट करना है। स्ट्रगल भी हो सकती हैं और कुछ एडवाइजेस भी हो सकती हैं। तो ओपन माइंडेड रहकर देखिएगा। और यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो है
वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, 3 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये दोनों एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप बहुत एंथुसियास्टिक रहने वाले हो अपने काम को लेकर। आपको काम में बहुत सारे लॉन्ग टर्म विजन्स जिसको आपने देखा हुआ था, उनके मिलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगस्त मंथ में आपकी जो विश थी, आपने 11-11 को चूज़ किया और कार्ड भी 11-11 का ही आया है। देखिए फर्स्ट कार्ड, तो ये विश जो आप मांग रहे हो अपने प्रोफेशन को लेकर, वो ज़रूर पूरी होगी। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, पहला ही कार्ड आपको ये बता रहा है। तो इसके बाद जो आपने विजन्स देखे हैं, जो आपने अपने लिए सोचा है, जो आपने प्लान्स किए हैं, यहाँ पर दो एनर्जीज़ हैं, एक है 4 ऑफ वॉन्ड्स की और दूसरी है मैजिशियन की। तो ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन को तो साफ साफ ही बता रही हैं कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर करोगे अगस्त मंथ में, अपने प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, कुछ भी ऐसा जो आप मैनिफेस्ट करने के लिए पहले से कुछ ना कुछ कर रहे हो, कोई ना कोई टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई आप टूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट आप करोगे। पर इसके लिए आपने बहुत सारी कोशिशें पास्ट में की हैं, यानी कि अभी भी आप कर रहे हो और पास्ट में भी आप कर चुके हो बहुत सारी कोशिशें। देखिए दो एनर्जीज ऐसी हैं जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम पर ऐसा था कि जब पूरी नहीं हुई और आपने इसके लिए बहुत एफर्ट किया और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई एंजेलिक मैसेज आपको मिला, कोई नंबर दिखा, कोई साइन दिखा और आपको लगा कि जो काम अभी तक नहीं हो रहे थे वो धीरे धीरे होने लगे हैं। तो इस तरह से आपको जो साइंस थे वो दिखे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जद्दोजहद अगस्त के मंथ में कुछ समय के लिए और भी चल सकती है, जब आप और टेक्निक्स को ढूंढोगे, टूल्स को ढूंढोगे और फिर से मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश करोगे। और 15-20 दिन तो इसी में लगेंगे और उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के चांसेस बनने लगेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन के आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा चॉइसेस में उलझे हुए हैं या आप आगे जाकर जब आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तब आप उलझना मत, अपनी चॉइसेस को क्लियर रखना कि आपको करना क्या है, आपको किस करियर में जाना है। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी और आप उस समय पर चॉइस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका दोस्त हो सकता है या कोई आपके पास्ट से आपके पास आए और आपको गाइडेंस दे। इस गाइडेंस को आप पिक कर सकते हो और इस गाइडेंस को आप लेकर अपने लिए कुछ बहुत अच्छा चॉइस कर सकते हो, क्योंकि ये गाइडेंस ऐसा होता है कई बार कि वो एक्सपीरियंस होता है इंसान जो आपके पास आ रहा है, चाहे वो छोटा हो उम्र में, चाहे वो बड़ा हो, और वो आपको सही रास्ता दिखा देता है। द लवर की एनर्जी यहाँ पर पार्टनरशिप की भी है। आप लोगों की पार्टनरशिप किसी से हो सकती है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने ही पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करें, यानी कि आपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी करें, ऐसा भी हो सकता है। और कोई ऐसा पार्टनर भी आपको मिल सकता है जो आपको सही गाइड करे, पर आप उसके एडवाइस लें या ना लें, ये आपके ऊपर है। आपको कोई ऐसा सोलमेट या ट्विन मिल सकता है जो आपको बताए कि क्या करना है आपको और कैसे करना है। आपको उसकी एडवाइस को ले लेना चाहिए। जब आप चॉइसेस नहीं कर पाते तो अगर कोई आपको रास्ता दिखा दे तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है और आप उस रास्ते पर चल सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस चॉइस में आप इतना ज़्यादा उलझोगे जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, पर जब पास जाओ तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक ऐसा लालच होता है जो छोटा लालच कह सकते हैं कि दूर से तो देखने में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, पर पास जाओ तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लालच में नहीं उलझना। और लगता है कि आप लोग बहुत उलझोगे इस लालच में, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, इस काम को तो मुझे लेना चाहिए, इस काम को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और बाद में वो लालच आपको किसी धोखे के रूप में भी मिल सकता है। यानी कि अगर आप उसको चॉइस करोगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए किसी लालच में नहीं आना, बहुत ही केयरफुली अपने निर्णय करना। अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है तो उसकी एडवाइस को मान सकते हो, और अगर कोई आपको बता रहा है कि आपको ये करियर चूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप उसके एडवाइस को लेकर अपने एक्सपीरियंस को साथ में लेना और उसके बाद डिसाइड करना। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा बार नज़र आ रही है, जब आप किसी के लालच में आओगे, किसी के लुभावने ऑफर्स में आओगे, कोई आपको कह देगा कि इसके साथ आपको ये मिल सकता है, उसके साथ आपको वो मिल सकता है, करियर में अगर आप यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, वहाँ जाएंगे तो वैसा होगा। तो ये सारी
सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से काम लेकर चूज़ करनी है। अगर आपने चॉइसेस गलत की तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, रातों की नींद उड़ सकती है, प्रेशर आ सकता है, तनाव आ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे अगर आपने गलत फैसला किया। आपको लगेगा कि आपके सारे सपने इसको करके पूरे हो जाएंगे। आप एक अलग फैंटेसी में अपने आप को देख रहे हो, एक अलग दुनिया में अपने आप को देख रहे हो। इतने इतने ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं अगस्त मंथ में, पर आपको ऑफर्स पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि लॉन्ग टर्म विजन कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस कहाँ दिख रही है, आपको उसे चूज़ करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखो। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पहले ही अगर इस बात का पता है कि आपके साथ कुछ हो सकता है तो आप पहले ही इस बात के लिए आगाह हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपको फिर कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। इस तरह से हर डीलिंग में आपको ध्यान रखना है और बहुत ही केयरफुली आपको अपने करियर के जो भी फैसले हैं वो लेने हैं। तो ये है आपकी करियर रीडिंग पाइल नंबर 1 11-11 की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपको इस तरह से अपने आप को तैयार करना है लड़ने के लिए, बैटल के लिए, स्ट्रगल के लिए, कि आप चॉइसेस गलत ना करें। ये है आपकी रीडिंग प्रोफेशनली। अब मैं बात करूँगी पर्सनली कि पर्सनली आपको क्या क्या कुछ ऐसा है जो मिलेगा और क्या फेस करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 पर्सनली आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं टाइम टू रिलैक्स, ये कृष्णा संदेश है, और है द एंड। तो ये रिलैक्सेशन का टाइम भी है पर्सनली, और इस बात का भी ये टाइम है कि एक चैप्टर एंड होकर एक बहुत बड़ा नया चैप्टर शुरू होगा, और इस नए चैप्टर में आप एक नए तरीके से अपने आप को पाएंगे। ये है द वर्ल्ड की एनर्जी जो बता रही है कि एक साइकिल का एंड होने वाला है और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है ये। जब साइकिल का एंड होने वाला होता है तो कुछ ऐसी बातों का एंड भी होता है जो कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, पर कई बार कुछ ऐसी बातों का भी एंड होता है जो अच्छी होती हैं। तो साइकिल तो हमेशा घूमता ही रहता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। हम नहीं जानते कि हमने पास्ट में क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें क्या फल मिलेगा, पर हम इस जन्म के अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। इस जन्म में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले जन्मों को हम सुधार सकें। तो जो साइकिल एंड होगा और जो शुरुआत होगी वो अच्छे के रूप में हो, इसके लिए हमें अच्छे अच्छे काम ही करने हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, दो क्वीन की एनर्जी है। तो आपके लिए कोई ऐसा भी आपके पास होने वाला है जो बहुत केयरिंग हो, बहुत ही प्यारा इंसान हो और आपकी बहुत केयर करे। वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर ही हो। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके साथ जो है वो कोई भी है, वो फीमेल कोई भी है, चाहे बहन है, माँ है या आपकी पार्टनर है, तो आपको भी उनकी उतनी ही केयर करनी है, आपको भी उनका उतना ही ध्यान रखना है। इमोशनली ये बॉन्ड तभी एक अच्छा बॉन्ड होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेशर आपके ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा है कि आप किस तरह से अपने परिवार को संभालें। किसी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, किसी किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परिवार की केयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ थॉट की एनर्जी ये बताती है कि प्रेशर सिर्फ केयर का है, सिर्फ काम का है, घर परिवार का है। इसलिए ख़ास तौर पर उन फीमेल्स के लिए ये हिदायत है कि आपको अपने काम को कैसे करना है। इसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि अगस्त के मंथ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो ये प्रेशर कोई ऐसा प्रेशर भी हो सकता है जिससे आपको रात को नींद ना आए, हेल्थ का कोई इशू छोटा सा हो सकता है, या आपके ऊपर आपकी फैमिली का ही ज़्यादा दबाव होगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा या काम मैनेज नहीं हो रहा, या आपको बैक पेन रह सकती है थोड़ी बहुत, और जिसकी वजह से आप अपना काम ठीक ढंग से ना कर पाएँ। तो ऐसी सिचुएशंस भी बनेगी उन फीमेल्स के लिए जो घर में रहकर काम करती हैं, और जो दोनों काम करती हैं यानी कि बाहर भी और घर में भी, उनके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो चीज़ है अगस्त मंथ में ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ख़ास तौर पर फीमेल के लिए आपको अपने परिवार की भी केयर करना पड़ेगा, और हो सकता है कि फैमिली और ज़्यादा लोग आ जाएं आपके साथ मिलने के लिए, परिवार से, फैमिली से, कोई बाहर से। तो ये चीज़ें भी आपके ऊपर रहेंगी और इसका प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा। द सन, स्ट्रैटेजी, ये दोनों ही एंजल एनर्जीज़ बता रही हैं कि ये प्रेशर जो है ये आपके ऊपर रहेगा तो बहुत ज़्यादा, पर परिवार का है तो आप इसे मैनेज कर लोगे धीरे धीरे, पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो ऑरा है वो भी अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और हेल्थ इम्प्रूव होगी धीरे धीरे अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है। और इसके साथ साथ सूरज को जल देने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप सूर्य ध्यान भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं।
आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना होगा। इमोशनली आप तभी बैलेंस हो पाएंगे, नहीं तो इस दबाव की वजह से, इस काम की वजह से आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो अपना एक कॉपी पेन लेकर लिखें कि आपको कैसे कैसे काम को मैनेज करना है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे करना है, अगर उनकी केयर करनी है, बच्चे छोटे हैं तो कैसे करनी है, और आप इसको लिख लें। आपको लगेगा कि ये बहुत अजीब बात है, लिखने की क्या ज़रूरत है, पर अगर आप टाइम को इस तरह से बिताते हो, लिख लिख कर बिताते हो, तो आपको टाइम को बैलेंस करना, मैनेज करना आ जाता है, आपको टाइम को बिताना आ जाता है। और कोई भी समय ऐसा नहीं है जो वेस्ट जाएगा, आपके लिए भी समय निकलेगा और बाकी सब कामों के लिए भी समय निकलेगा। तो ये टेक्निक्स बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं, इन्हें करना चाहिए। हम कभी भी टाइम को लिख कर नहीं रखते हैं कि हमें किस समय पर क्या करना है, पर अगर हम ध्यान से सोचें तो हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातों में। तो अगर लिख लिख कर रखेंगे, कोई काम उस समय पर ना भी हुआ हो तो हमें पता तो होता है कम से कम कि हमने इस समय को वेस्ट किया है, तो आने वाले टाइम में हम उसको वेस्ट नहीं करते, आने वाले टाइम में हम उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह स्ट्रैटेजिकली अपनी लाइफ को जो लोग बिताते हैं वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं और उनका समय भी बचता है और उनकी पोटेंशियल भी बचती है। तो आपको भी इसी तरह से अपने समय को बचाना है। देखिए, ये टेक्निक्स जो हैं, ये कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स नहीं है, पर ज़िंदगी को बिताने के लिए, अच्छे ढंग से बिताने के लिए और अपने टाइम को बचाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से काम करती हैं। और अगर आप इसको फॉलो करके देखोगे तो आपको भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगस्त के महीने में मैं अब उन लोगों के लिए भी कुछ बात कर लेती हूँ जो अपने रिश्तों को लेकर ये पूछने के लिए आए हैं यहाँ पर कि आगे उनके जो सिंगल लोग हैं उनके रिश्ते कैसे जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में आने वाला है और इसके लिए आपको उसकी बहुत देर से वेट थी, तो ये वेट अब ख़त्म होगी और एक एंडिंग होगी और नई शुरुआत होगी। तो ये शुरुआत मुझे वाकई में नज़र आ रही है। आप लोगों को अगर वेट थी तो ये शुरुआत ज़रूर होगी अगस्त मंथ में। और कुछ बच्चों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत इस तरह से भी हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके लिए हो सकता है कॉलेज में हो सकता है क्लास में हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में जो टीनेजर्स हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, आपकी लाइफ में भी कोई आ सकता है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका ऑरा बहुत अच्छा होगा और आप उनकी तरफ खिंचे चले जाएंगे, मुझे ये लग रहा है साफ साफ। और कुछ फीमेल्स के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंसीविंग की संभावना है और नए ज़िंदगी को शुरुआत करने की संभावना है। तो ये भी अगस्त मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। सन बहुत ब्राइट है, तो आपको अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग करना है खुद को, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। इस तरह से आप हर काम में अच्छा कर पाएंगे। तो ये है हमारी अगस्त मंथ की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 की। अगर आपने 12-12 पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो ये एनर्जी अब आपकी है और हम देखेंगे कि अगस्त का महीना प्रोफेशनली और पर्सनली कैसा रहेगा, क्या क्या कुछ होगा, कहाँ कहाँ आपको बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत होगी और कहाँ कहाँ एडवाइजेस की ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ आपकी एनर्जी बहुत पोटेंशियल वाली है, तो ये जानेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी बात करते हैं। अगर आपको 12-12 दिखाई देता है तो ये मैसेज हो सकता है आपके लिए, और अगस्त मंथ में अगर ये दिखाई दे तो और भी बड़ा मैसेज होगा क्योंकि आपने इसको चूज़ किया है। आपने अगस्त आने से पहले अपने लिए इस एनर्जी को चूज़ किया है तो डेफिनेटली कोई मैसेज तो होगा ही। इसलिए कभी भी अगर अगस्त के महीने में ये नंबर दिखे तो इग्नोर मत करना, रिसीव करना एनर्जी को, बाहें खोल कर, ओपन माइंडेड होकर रिसीव करना। बात करने वाली हूँ प्रोफेशनल रीडिंग की। सबसे पहले यहाँ पर हम यही देखते हैं कि आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, तो 2 5 नंबर हैं, इसको इग्नोर मत करना। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगस्त के महीने में। और प्रोफेशनली मुझे यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, कुछ रिग्रेट जिसकी वजह से आप बहुत परेशान
हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो आप, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा कर दी और अब आप उस रिग्रेट में हो कि ज़रूरत नहीं थी, क्यों लगा दिए इतने पैसे, क्यों आपने इतना ज़्यादा कुछ किया। तो ना अब आप उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हो और आप कुछ करोगे भी ऐसा जब आपको लगेगा कि नहीं, या तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्यों आपने ऐसा कर दिया। पर ना कहीं से फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा आप ले लोगे। कुछ इमोशनल कार्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हालांकि आपकी करियर की रीडिंग है। इमोशनल कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा काम करते हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं हो, आपकी एनर्जी इमोशनल एनर्जी है। तो अगर आपको काम में बहुत कुछ चाहिए, अगर आप करियर ओरिएंटेड बनना चाहते हो, तो इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। इस एनर्जी को उतना मत अपने आप पर हावी होने दो कि इमोशनली ही आप बात करें या इमोशनली ही सोचें, क्योंकि जब हम काम की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सपने तो बड़े बड़े हैं और प्लान्स भी बड़े बड़े हैं, पर कहीं ना कहीं इमोशंस आड़े आ जाते हैं। तो ये इमोशंस जितना आपके आड़े आएंगे उतना ही आपके काम में रुकावटें बढ़ेंगी, रिग्रेट होगा बार बार, क्योंकि इमोशंस जब प्रैक्टिकलिटी के बीच में आते हैं तो आपको पकड़ लेते हैं और आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। आपको लगता है कि काम कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हो। किसी ने कुछ छोटा सा भी कह दिया, वो हर्ट कर जाता है। किसी ने छोटा सा भी कह दिया, आंसू छलक जाते हैं। किसी ने कुछ छोटी सी बात कर दी तो आपको लगता है कि लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोग कहाँ किसी का साथ देते हैं। ऐसी ऐसी बातें ना दिल में आने लगती हैं। तो प्रैक्टिकल हो जाइए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को मत छोड़िए। और अगर आप प्रैक्टिकल शुरू से नहीं हैं, बचपन से नहीं हैं, तो होना सीखो। अपनी पुरानी यादों में जितना रहोगे कि इसने इस टाइम पर वो किया था तो मुझे इसके साथ काम नहीं करना, इसने मेरे साथ ये किया था, मुझे ये पूछना ही नहीं है, इससे एडवाइस ही नहीं लेना, तो अगर ऐसी बातें सोचोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। आपको अपनी कुछ बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है जीवन में। हमेशा अगर आप पास्ट की एनर्जीज में रहोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। और जो लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, लेसन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी सीखा है। मैंने कई चीज़ों को पकड़े रखा बहुत समय के लिए, पर उसके बाद जब छोड़ा, जब रिलीज़ किया, तो इतना बड़ा बाउंस बैक हुआ कि मैंने वो चीज़ें अचीव की जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पीछे की बातों को इतना दिल में मत लो कि आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। तो अगस्त का महीना ये बताता है कि पास्ट की एनर्जीज जितनी भी आपको कुरेदें, जितनी भी आपको हर्ट करें, सोचना ही नहीं है। अपने दिल को, दिमाग को खोलो और आगे बढ़ते चले जाओ। इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो जाओ। द वर्ल्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा जगह घूमने वाले हो आप। अगस्त का महीना आपको खूब घुमाएगा, बाहर जाओगे या आप कंट्री में घूमोगे तो आपके लिए वो भी अच्छा होगा। तो जितना आप घूम घूम कर काम करोगे ना, उतना ही पास्ट से बाहर निकल कर कुछ नई एडवेंचरस चीज़ों को करने के लिए तैयार करोगे खुद को। इस टाइम पर अगस्त के महीने में काफ़ी क्रिएटिव नज़र आओगे आप, बहुत क्रिएटिविटी आप में होगी। और इस क्रिएटिविटी को अगर निकालोगे तो ये आपके लिए ना एक नई ऊर्जा का सोर्स बनेगा। बहुत सारे लोग पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, या आप कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। आजकल तो क्रिएटिविटी हर काम में है, पर ये क्रिएटिविटी कुछ डिफरेंट है जहाँ आप इसको अपना करियर बना सकते हो। तो जहाँ जहाँ से आपको लगता हो कि आप अपनी पोटेंशियल को निकाल पाओगे, वहाँ से निकालना और अगस्त के महीने में पूरा जोर लगा देना, क्योंकि बहुत कुछ क्रिएटिव आपका जो आपके अंदर है वो होगा और आप इसे प्रोफेशनली कर पाओगे और दुनिया में इसको दिखा पाओगे, दुनिया को दिखाओगे कि आप में कितनी पोटेंशियल है और कितनी क्रिएटिविटी है। तो ये एक बहुत अच्छा की पॉइंट है जो अगस्त के महीने के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप खुश भी रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी को भी दिखा पाओगे और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओगे। तो जितने भी फाइनेंसेस आपके अटके हुए हैं ना कहीं भी, वो सब क्लियर होंगे धीरे धीरे। पर सबसे ज़्यादा आपको काबू करना है अपने इमोशंस को, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। तो ये मैसेज, मेन मैसेज है आपके लिए कि अगस्त के महीने में आप काम को कैसे आगे बढ़ा पाओगे। तो अपने दिमाग पर जोर लगाना, अपने अंदर से अपनी प्रतिभा को निकालना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और सक्सेस हो पाओगे।
पीछे की बातों को याद मत करना कि क्या लॉस हुए हैं, क्या हुआ है, और आगे मूव ऑन करके उन चीज़ों को देखना जो आपके अंदर हैं, जो आपकी पोटेंशियल हैं, जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करना। तो करियर में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर पाओगे, और कुछ ऐसा भी है जो आपको थोड़ा सा रोकेगा। उस रोकने वाली एनर्जी को आपने रोकना है, आपको उसे आने ही नहीं देना। अपनी यादों से बाहर निकाल दो। अगर कुछ गलत हुआ है तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको और आगे बढ़ते चले जाओ। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अपने आलस को भी छोड़ना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए जो प्लान्स किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो जो आपने सोचा है उसको करने के लिए ना बहुत सारी कोशिश मजबूती से करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये अगस्त का महीना करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब पोटेंशियल का फल मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। कई बार तो जितना मर्जी आप मेहनत करते रहो, फल ही नहीं मिलता, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो ये ऐसा महीना नहीं है, आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। इसलिए छोड़ दो उन चीज़ों को जो नहीं दे पा रही, आगे बढ़ जाओ, कुछ और नया और क्रिएटिव करने की तैयारी शुरू करो। वो करियर में भी हो सकता है, वो जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, वो बच्चों के लिए हो सकता है जो क्रिएटिविटी के किसी फील्ड में है, या आप नई जॉब को ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो क्रिएटिविटी लेकर आना है अगस्त के महीने में। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल रीडिंग कि किस तरह से अगस्त का महीना आपको रहेगा और क्या क्या आपको करना है। आगे मैं बात करूंगी आपकी पर्सनल लाइफ की। ये हमने बात की है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो अगस्त के महीने में पर्सनली क्या हो सकता है, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पर्सनली आपके लिए पाइल नंबर 2 जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और है 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा है जो आपको रोके हुए है, आपको आगे बढ़ने में अभी दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई धोखा ना दे दे, कोई आपको हर्ट ना कर दे। बहुत सारे मन में थॉट्स आपके चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी भावुकता आ चुकी है। यहाँ पर एक एनर्जी जो मुझे ये बता रही है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए ना दूसरों को भी शेयर करना पड़ेगा। जो आपको चाहिए वो आप दूसरों को भी दे दो, उससे शेयरिंग की आदत भी बनेगी और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर पाओगे और उनके साथ आपका बॉन्ड भी अच्छा होगा। तो सोचो मत, शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जिसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो उसे कोई गिफ्ट दे दो। जिसके साथ भी कुछ बेहतर करना चाहते हो उसको कुछ ना कुछ देने से आपकी खुशियाँ भी बढ़ती हैं और उस इंसान को भी खुशी होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि 3 ऑफ इमोशन और 3 ऑफ अबंडेंस ये दोनों ही ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको गिव एंड टेक की हैबिट अडॉप्ट करने के लिए बोलती हैं, जो ये बोल रही हैं कि जितना आप दोगे, जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आपका होगा। किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप चाहते हो कि आपका अच्छा बॉन्ड बने, रिलेशनशिप अच्छा हो, उसको ही आप कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दो। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं ना जो आपको हर्ट करते हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते, आप उनको भी दे दो कुछ टाइम के लिए। वो भी आपका अच्छा सोचने लगेंगे। कुछ टाइम के बाद उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने इस इंसान के साथ गलत किया, हमारी गलती थी, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो भी किया वो अच्छा किया। और हो सकता है कि जिन्होंने आपके पीठ के पीछे बातें की हों, जिन्होंने आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र रचे हों, वो भी बदल जाएं, उनकी एनर्जीज भी चेंज हो जाएं, वो भी कन्वर्ट हो जाएं, आपके लिए हुए गलत डिसीजन भी ठीक हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करते हैं या हम किसी को कुछ देते हैं और वो इंसान हमारे ऑपोजिट होता है, तो हमें लगता है कि हमने ही गलती की है, हमारा ही कसूर है, कि उसको हमको इतना ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए था। उस इंसान को जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया, हमें उसका अच्छा करने की क्या ज़रूरत थी। तो हम ऐसी ऐसी बातें अपने दिल में सोच लेते हैं। पर जब हमें कभी भी फ्यूचर में ये रिज़ल्ट मिलता है, जब वो इंसान ही ये कहता है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है, हमारी ही गलती थी, तब हमें पता चलता है कि यूनिवर्स हमें वही लौटाता है जो हम उसको देते हैं। तो ये जो गिव एंड टेक की जो हैबिट है, जो ऐसी एनर्जीज़ हैं, वो बड़े बड़े बुरे इंसानों को बदल देती हैं, वो आपके रिश्तों को बेहतर कर देती हैं। वो शेयरिंग की जो आदतें हैं वो इंसान ने तभी बनाई थी किसी समय पर कि जब आप देते हो तो आपको अंदर से भी खुशी होती है, आंतरिक खुशी भी होती है और दूसरे की एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। मैं आपको यहाँ पर कोई भी रिश्ता मेंशन नहीं कर रही हूँ, ना किसी पार्टनर के लिए, ना किसी हस्बैंड वाइफ के लिए, ना भाई बहन के लिए, ना आसपास के लोगों के लिए। तो मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि आप अपने रिश्तों को देखना कि आपके लिए किसकी एनर्जीज ऐसी हैं जो बुरी हैं, जो गलत है, उसको ही बदलने के लिए अगस्त के महीने में आप कोशिश करना।
फिर देखना कि कैसे बदलाव आते हैं, कैसे चीज़ें बदलती हैं, कैसे चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं या दे रहे हैं या दे चुके हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ को ना ढूंढना, आपके आसपास कौन है ऐसे लोग, उनको ढूंढ ढूंढ कर गिफ्ट देना, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको कुछ ना कुछ देना, तो इससे ना उनकी एनर्जीज बिल्कुल बदल जाएंगी। तो ये मेरे कहने पे एक बार करके देखना कि जिनको आप बुलाते भी नहीं थे उनको भी कुछ मैसेज कर सकते हो, कुछ दे सकते हो, कुछ आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, तो ऐसा करके देखना। और जो लोग ऐसे हैं जिनको आपको पता है कि वो आपके पीठ के पीछे ही बातें करते हैं, आपके सामने बहुत अच्छे हैं, सामने बहुत मीठे हैं, पर पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं, उनको भी ऐसा ही करना। तो आप देखोगे कि एनर्जीज कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जीज को बदला जा सकता है। हम तैयार खुद को करें तो हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। पहले खुद को तैयार करना होगा, फिर दूसरे भी अपने आप तैयार हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपको कैसे आती हैं, ये धीरज कैसे आता है, ये आता है मेडिटेशन से। अगर आप मेडिटेट करते हो तो ये धीरज धीरे धीरे आपके अंदर आ जाता है कि बुरा करने वालों के साथ अच्छा कैसे किया जाता है। अगर आप कर सकें तो करके देखें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को फिर तैयार करें कि आपको कैसे उनका सामना करना है, क्योंकि हमें झुकना तो किसी भी हालत में नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, झुकना नहीं है उसे, ना ही आपने किसी को झुकाना है। बदलाव ज़रूरी है, बदलना ज़रूरी है। अगर आप किसी को ट्रांसफॉर्म कर पाओ तो इससे बेहतर क्या है। तो रिश्तों के लिए यहाँ पर आप बदलाव लेकर आ सकते हो। अगस्त के महीने में जो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे वो अच्छे चल सकते हैं, वो बदल सकते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।